देखिए, राहुल जी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये यात्रा एक उद्देश्य के साथ आ रही है, एक मकसद के साथ आ रही है कि लोगों को बताना और उनसे समझना भी कि उनकी परेशानियां क्या हैं। उनकी सरकार किसान विरोधी है। पहले सरकार ने वादा किया था कि वो जो आमदनी है वो दुगनी कर देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ। ये जो रिश्ते मैंने कायम किए हैं जो हैं, ये अभी के नहीं, बाबूजी के ज़माने के रिश्ते हैं और मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं इनको अपने दिल में महफूज रखता हूँ। तो यहाँ के लोगों को मेरी सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी सब शुभकामनाएं। आप नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जो मेरे कैमरे के फ्रेम में है, इनका नाम है अंशुल अभिजीत जी और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका एक बार परिचय बता देना चाह रहा हूँ। ये जो सासाराम लोकसभा है, ये जगजीवन बाबू की कर्मभूमि मानी जाती है और उन्हीं की बेटी के ये पुत्र हैं जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं और सासाराम के पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। और न्याय यात्रा को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े नेता रोहतास पहुँच रहे हैं और इसी में अंशुल अभिजीत जी पहुँच रहे हैं। सीधा सीधी तौर पर मैं न्याय यात्रा को लेकर ही बात करूँगा कि आखिर न्याय यात्रा से लोगों को क्या सौगात मिलेगा, बिहार वासियों को खास तौर पर क्या मिलेगा। रोहतास में जो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका मोटो क्या होगा, तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। कुछ पॉलिटिकल खबर भी इनसे रहेगा, बातचीत रहेगा कि जो बिहार की राजनीति जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से उथल पुथल चल रहा था, उसके दरमियान उसमें जो जो घटनाएं सामने निकल कर आई, उस बारे में भी बात करूंगा। कुछ सासाराम लोकसभा के से जुड़ी हुई मुद्दों पर भी बात करूंगा। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सासाराम के जितने भी लोग हैं, जितने भी नवासी हैं, उनको मेरी सारी शुभकामनाएं। वो एक तरह से यहाँ पर जो रिश्ते में हैं, मेरे लिए बहुत कीमती रिश्ते हैं और उनको मैं दिल में रखता हूँ। बहुत गहरे रिश्ते हैं और सारी शुभकामनाएं, वो खुश रहें, आबाद रहें, ये मैं दुआ करता हूँ। ये जो रिश्ते मैंने कायम किए हैं जो हैं, ये अभी के नहीं, बाबूजी के ज़माने के रिश्ते हैं और मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं इनको अपने दिल में महफूज रखता हूँ। तो यहाँ के लोगों को मेरी सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी सब शुभकामनाएं। आप सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये न्याय यात्रा है, इसका मोटो क्या है? नहीं, देखिए, न्याय तो हक वक्त ज़रूरी होता है। मोटो इसलिए हमने रखा है क्योंकि न्याय बहुत अहमियत रखता है इस वक्त में। ये जो मौजूदा हालात हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय एक तरह की समाज में जो वंचित हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, उनको उनकी तरक्की हो और सबसे पहले सरकारी तिजोरी में जो पूंजी होती है उसका सही तरह वितरण हो, तो हम उसका सही तरह इस्तेमाल हो, वो है एक तरह से ये सामाजिक न्याय। तो ये हमारा एक हमेशा मुद्दा रहा है। अब दोबारा एक मुद्दा बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होती है और दूसरी है आर्थिक न्याय। जो आर्थिक विषमताएं हैं, गैर बराबरी है, जो बेरोज़गारी है, जो मंदी है, जो मुफलिसी आप देख रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। हम ये सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं कि आपकी सरकार जो जमी हुई थी 10 साल कितनी विफल रही। और यहाँ पर जो गरीबी है और बेरोज़गारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कमर तोड़ महंगाई भी है, मंदी भी है। तो इस विषय में हम लोगों के करीब ये बातें हम लोगों के पास ला रहे हैं। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में आ रहे हैं और यहाँ पर उनके द्वारा रोड शो भी किया जाएगा सासाराम में। लोगों को यहाँ न्याय यात्रा में क्या मिल पाएगा? न्याय यात्रा से लोगों को क्या सीख मिल पाएगा? नहीं, हमारा एक उद्देश्य है। देखिए, राहुल जी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये यात्रा एक उद्देश्य के साथ आ रही है, एक मकसद के साथ आ रही है कि लोगों को बताना और उनसे समझना भी कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी रंजिशें क्या हैं। उनसे ये समझना भी और उनको बताना भी कि कांग्रेस के सिर्फ नहीं, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की ज़रूरत क्यों है, उनको समझाना, हमारा जो संदेश है उन तक पहुँचाना। और ये विकसित भारत की तो बात बहुत की जाती है, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय आएगा। वहीं पॉलिटिकल चीज़ पे बात किया जाए, जो एक आप लोगों के द्वारा गठबंधन बनाया गया था बड़ी मजबूती से, जो जिसका नाम इंडिया गठबंधन पड़ा था, जिसका इमारत जो रखने वाले थे नीतीश कुमार, वहीं उस गठबंधन से हट गए। तो साफ तौर पे विपक्षियों का कहना है कि इनके साथ ही अन्याय हो गया, तो ये न्याय कहाँ कैसे करते चल रहे हैं? नहीं, देखिए, अब नीतीश कुमार के बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी गठबंधन होता है
उसकी अपनी चुनौती होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। गठबंधन में कभी लोग जुड़ते भी हैं, कभी हट भी जाते हैं। मैं ज़्यादा इन पे टिप्पणी नहीं दूंगा। जो नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो हुआ, मैं बस इतना कहूँगा कि हम इस चुनाव में लड़ेंगे, गठबंधन अभी भी है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ यूपीए 1 और यूपीए 2 का, जो एक बहुत सफल गठबंधन रहा और ऐसी उसमें कानून बने, मनरेगा बना, फूड सिक्योरिटी बना, हमारा जो विकास दर था वो 8% की औसत से 10 साल रहा। और यही विकास दर हमने इस सरकार को दिया। इस विकास दर को बर्बाद करके, विकृत करके उन्होंने गिरा दिया। बेरोज़गारी दर इतना ऊंचा हो गया, महंगाई हुई, और ये सब कोविड के पहले। कोविड का यह बहाना देते हैं, लेकिन ये सब कोविड के पहले हुआ। और जो कोविड में हुआ तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लाशें गंगा में बह रही थी, हमें ये भूलना नहीं चाहिए था। अंत्येष्टि की आग से जो रात बिल्कुल दोपहर हो गई थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, और जो सरकार की अव्यवस्था थी, वो तो आप सब कोई जानते हैं। तो उसमें लोगों की बचत चली गई, सारी पूंजी चली गई, और फिर सरकार ये कहती है कि गरीबी कम हुई है। आप मुझे बताइए, गरीबी कहाँ से कम हुई है? तो ये सब बातें हम सामने रखेंगे, ये गठबंधन रखेगा, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेगा। जिस तरह से किसान लगातार धरने पे हैं अपने मांगों को लेकर, और वहीं अडानी अंबानी की अगर बात केंद्र में लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि जो ये केंद्र की सरकार है, ये बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए सरकार है, किसानों के लिए सरकार नहीं है। वहीं पर किसान बहुत मजबूर हैं, बिचौलियों के द्वारा उनके जो धान की खरीदारी होती है औने पौने दाम पर होती है, और उसके लिए लगातार किसान जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये सरकार किसान विरोधी है। पहले सरकार ने वादा किया था कि वो जो आमदनी है वो दुगनी कर देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ, बल्कि ऐसे कानून लाने वाले थे जो किसान बिल्कुल विरोधी थे, वो वापस ले लिए। किसान अभी संतुष्ट नहीं है, एक किसान आंदोलन चल रहा है, मुखालिफत चल रही है, हम सब उनके साथ हैं। और हमारी गारंटी भी है, हमने ऐलान भी किया, आपको याद कुछ कल 2 दिन पहले, कि हम जो स्वामीनाथन आयोग है C2+50% फॉर्मूला हम लागू करेंगे, जिसको किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो किसान हैं जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि उनकी आमदनी कम होती चली जा रही है। किसान खेतीबाड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जो अन्नदाता हैं उनको एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं अब लोकसभा की बात कर ली जाए तो लगातार आपका भी नाम चर्चा में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी लोकसभा लड़ना है क्या इस बार बिहार में? नहीं, देखिए, ये मैंने दोबारा कहा, ये गठबंधन की सरकार है। फैसला जो सीट जो होते हैं कौन कहाँ लड़ेगा, वो मिलजुल कर संवाद से, बातचीत से, गुफ्तगू से हुआ जाता है। कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, ऐसा घोषणा नहीं हो सकती। मिलजुल कर फैसला होगा। जो भी लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, कहीं और से, बिहार से लड़ेंगे, हम ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, न्याय यात्रा को लेकर तैयारी पूरा रोहतास में एकदम बढ़िया हो गया है? बिल्कुल हो गया है, हम कर रहे हैं। मैं भी कुछ बहुत दिनों से यहाँ पर हूँ, लेकिन और लोग भी यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, कुछ यहाँ पर भी बैठे हैं, वो करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी यात्रा होगी और आप सचमुच देखने लायक होगी, क्योंकि पहले जो यात्रा हुई थी वो, उसमें जो ऊर्जा, जो उम्मीद देखने को देखी थी, जो हुजूम जो दिखाई दे रहा था, वो सचमुच अद्भुत था। सासाराम के लोग यहाँ पर आएंगे, कैमूर के लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे कि अंशुल अभिजीत जी से सुना, साफ तौर पे न्याय यात्रा को लेकर जब मैं उनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां की गई है और न्याय यात्रा में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, और तमाम मुद्दों पर मैंने इनसे बात किया। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात किया कि आपका भी नाम चर्चा में है कि आप भी कहीं ना कहीं लोकसभा से चुनाव आप लड़िएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे कि हम कहाँ से लड़ेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।